हेलो गाइस एंड वेलकम टू एटवार मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको Honda SP 125 2026 मॉडल ड्रम वेरिएंट का रिव्यू देने वाला हूं। सो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे अपन SP 125 2026 मॉडल के डिजाइन एंड लुक्स की। SP 125 के अंदर मल्टीपल कलर ऑप्शंस आते हैं और आज आपके सामने खड़ा है नेवी ब्लू कलर। यहां पर आपको मिलता है नेवी ब्लू कलर जिसके ऊपर सिल्वर एंड नियॉन कलर के स्टिकर्स आते हैं। यह कलर दूर से ब्लैक लगता है और नजदीक आने पर डार्क ब्लू कलर लगता है और यह कलर बहुत ज्यादा फंकी है SP 125 के सीरीज के अंदर। यहां पर आपको फ्रंट डिजाइन स्पोर्ट्स बाइक जैसा मिलता है। यहां पर आता है मॉन्स्टर लुकिंग हेडलैम्प सेटअप जिसके अंदर LED DRL आते हैं। ऊपर आपको बड़ी सी विंडशील्ड मिलती है होंडा की ब्रांडिंग के साथ। नीचे आपको मिलता है बॉडी कलर्ड मडगार्ड स्पेशल डिजाइन के अलॉय व्हील के साथ। इस बाइक के अलॉय व्हील दूसरे 125cc बाइक के कंपैरिजन में अलग हैं। साथ ही साथ साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाइस साइड से SP 125 स्पोर्ट बाइक जैसा लुक प्रोवाइड करती है। यहां पर आपको मिलता है स्पोर्टी टैंक जिसके ऊपर प्लास्टिक कवर आते हैं होंडा की ब्रांडिंग के साथ और नियॉन ग्रीन कलर के स्टिकर्स के साथ। इस बाइक के स्टिकर्स टैंक से लेकर टेल सेक्शन तक आते हैं और टेल सेक्शन में आपको ब्लैक कलर देखने को मिलता है। टेल लाइट की बात करें तो गाइस यहां पर आपको मिलती है स्पोर्ट्स बाइक जैसी टेल लाइट जो कि है शार्प डिजाइन के अंदर। साथ ही साथ यहां पर आता है प्रैक्टिकल मडगार्ड स्टाइलिश इंडिकेटर्स के साथ। यहां पर आपको क्लोज चेन कवर और प्रॉपर साइड गार्ड मिलता है SP 125 के अंदर। साइलेंसर के डिजाइन की बात करें तो गाइस साइलेंसर कुछ ऐसा मिलता है SP 125 के अंदर जिसके ऊपर क्रोम कलर में कवर आता है और यह रहता है SP 125 का ओवरऑल डिजाइन। बाकी आपको SP 125 2026 ड्रम मॉडल का डिजाइन ब्लू कलर के अंदर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे हिसाब से ये बाइक इसके प्राइस के अंदर बेस्ट डिजाइन ऑफर करती है होंडा ब्रांड के तरफ से। अब बात करेंगे अपन इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। SP 125 ड्रम मॉडल के अंदर फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है जिसके अंदर अच्छे खासे फीचर्स हैं और ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल SP 125 के पुराने मॉडल में भी आता था। यहाँ पर आपको एडवांस फीचर्स मिलते हैं जैसे कि एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, गियर पोजीशन इंडिकेटर, साइड स्टेयर इंडिकेटर, डिजिटल क्लॉक। साथ ही साथ नॉर्मल फीचर्स भी आते हैं जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज और यहां पर आपको मिलता है इकोनॉमी इंडिकेटर। साथ ही साथ टेल लाइट्स आते हैं, इंजन चेक लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, न्यूट्रल लाइट, साइड स्टेयर इंडिकेटर। ये रहते हैं SP 125 ड्रम मॉडल के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स। यहां पर आपको दो बटन्स मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल टॉगल करने के लिए, सेट एंड सिलेक्ट बटन। इससे अपन इंस्ट्रूमेंट कंसोल का डेटा टॉगल कर सकते हैं। साथ ही साथ स्विच गेज की बात करें तो गाइस यहां पर आपको इंजन किल स्विच नहीं मिलता SP 125 2026 मॉडल में। यहां पर आता है राइट साइड में आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन, इसी में आता है सेल्फ स्टार्ट बटन। लेफ्ट साइड में है पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन एक बटन में जो कि पीछे वाला बटन है। यहां पर आपको एक बटन के अंदर दो फीचर्स मिलते हैं और इसके नीचे इंडिकेटर बटन आता है, इसके नीचे हॉर्न बटन आता है। बटन्स की क्वालिटी प्रीमियम मिलती है SP 125 ड्रम मॉडल के अंदर। और यहां पर आते हैं प्रैक्टिकल एंड प्रॉपर रियर व्यू मिरर। ये रियर व्यू मिरर यूनिकॉर्न में भी आते हैं और SP 125 में भी आते हैं और शाइन के अंदर भी आते हैं। बेसिकली ये रियर व्यू मिरर प्रैक्टिकल रहते हैं 125cc बाइक के हिसाब से और यूजफुल भी रहते हैं। ये रहता है SP 125 2026 ड्रम मॉडल का इंस्ट्रूमेंट कंसोल और उसके एडवांस फीचर्स। अब चलेंगे अपन टायर्स की तरफ। SP 125 2026 ड्रम मॉडल के अंदर ट्यूबलेस टायर्स आते हैं और कम्यूटर बाइक के हिसाब से डिसेंट साइज के टायर मिलते हैं SP 125 के अंदर। यहां पर आपको सामने मिलता है 80 mm का टायर, 80-100 18 इंच अलॉय व्हील के साथ। फ्रंट टायर डिसेंट साइज का मिलता है SP 125 के अंदर। रियर टायर की बात करें तो गाइस SP 125 के रियर में आता है 100 mm का टायर, 100-80-18 इंच अलॉय व्हील के साथ। फ्रंट और रियर टायर मोटे मोटे मिलते हैं कम्यूटर 125cc बाइक के हिसाब से। ये टायर सुपर स्प्लेंडर और शाइन 125 से बेटर है। ये रहते हैं SP 125 के टायर्स।
सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो गाइस होंडा ब्रांड यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी का सस्पेंशन सेटअप यूज करता है SP125 के अंदर, जिससे आपको मिलता है बेस्ट सीट कंफर्ट। और यहाँ पर आपको फ्रंट में मिलता है टेलीस्कोपिक फोक जिसका साइज है 33 mm, और इसी के ऊपर रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं आपको, जिससे ये बाइक का लुक इन्हांस होता है। साथ ही साथ ये सस्पेंशन सेटअप अच्छा खासा सीट कंफर्ट देते हैं SP125 के राइडर और पिलियन को। पीछे आपको मिलता है 5 स्टेप एडजस्टेबल ब्लैक कलर वाला सस्पेंशन सेटअप जो कि है ट्विन सस्पेंशन सेटअप। यहां पर एक आता है सस्पेंशन और उधर साइड एक आता है सस्पेंशन। ट्विन शॉक ऑब्जॉर्बर मिलते हैं SP125 ड्रम मॉडल में, और ये शॉक ऑब्जॉर्बर शाइन 125 जैसे हैं। शाइन 125 का सीट कंफर्ट भी बेस्ट है, और सेम सस्पेंशन सेटअप आने की वजह से SP125 का सीट कंफर्ट भी बेस्ट बनता है 125cc कैटेगरी के अंदर। ब्रेक्स की बात करें तो गाइस SP125 ड्रम मॉडल के अंदर डुअल ड्रम ब्रेक्स आते हैं CBS के साथ। CBS का फुल फॉर्म है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, और SP125 के ड्रम मॉडल में फ्रंट में आता है 130 mm का ड्रम ब्रेक CBS के साथ। यहाँ पर आपको दो वायर नजर आते हैं, एक वायर नॉर्मल ब्रेक का है, दूसरा CBS का है। पीछे वाला ब्रेक प्रेस करो, सामने वाला ब्रेक ऑटोमेटिकली लगता है, जिससे आपको मिलती है शार्प ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। ये रहता है फ्रंट ब्रेक। रियर ब्रेक की बात करें तो गाइस SP125 के रियर में आता है 130 mm का ड्रम ब्रेक। फ्रंट और रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं SP125 ड्रम मॉडल के अंदर, जो के देते हैं बेस्ट ब्रेकिंग परफॉर्मेंस 125cc कम्यूटर बाइक के हिसाब से। इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की बात करें तो गाइस SP125 ड्रम मॉडल 2026 के अंदर LED हेडलाइट आती है। इसका इल्यूमिनेशन और ब्राइटनेस बेस्ट रहता है इसके प्राइस के अंदर, और नाइट राइड्स के टाइम ये हेडलाइट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहती है। और ये हेडलाइट के अंदर LED DRL आते हैं, जिससे ये बाइक ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है फ्रंट से। साथ ही साथ टेल लाइट की बात करें तो गाइस SP125 2026 ड्रम मॉडल के अंदर LED टेल लाइट आती है कंपनी की तरफ से, जिसका डिज़ाइन शार्प है और अट्रैक्टिव है। इंडिकेटर्स की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको मिलते हैं हैलोजन यानी बल्ब के इंडिकेटर बल्ब के मिलते हैं। बाकी आपको हेडलाइट और टेल लाइट अच्छी क्वालिटी के और LED के मिलते हैं SP125 ड्रम 2026 मॉडल के अंदर। यह रहता है इलेक्ट्रिकल सेक्शंस। अब चलेंगे अपन इंजन की तरफ। SP125 ड्रम 2026 मॉडल के अंदर ऑलराउंडर इंजन आता है 125cc कम्यूटर बाइक का। ज़्यादातर 125cc बाइक के अंदर या तो पावर आती है, या तो ज़्यादा माइलेज आता है, या तो ज़्यादा टॉप स्पीड आती है, या फिर इंजन रिफाइंड मिलता है। लेकिन इस बाइक के अंदर सब कुछ मिलता है इसके इंजन से। यहाँ पर आपको इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ मिलता है, ज़्यादा टॉप स्पीड देता है, अच्छी खासी परफॉर्मेंस देता है, साथ ही साथ बेस्ट माइलेज दे पाता है 125cc बाइक के हिसाब से। और यहाँ पर आपको मिलता है होंडा ब्रांड का रिलायबल इंजन, जो कि है 125cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट OBD2B कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि निकालता है 10.87 PS की पावर और निकालता है 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन 5 स्पीड गियरबॉक्स। और इस बाइक के इंजन के ऊपर किक स्टार्टर आता है, जो कि एक प्रैक्टिकल फीचर है। साथ ही साथ परफॉर्मेंस की बात करें तो गाइस SP125 का इंजन सिटी परफॉर्मेंस में किंग है। ये बाइक अच्छा खासा इनिशियल पिकअप और अच्छा खासा मिड रेंज देती है। बेसिकली ये बाइक अच्छी खासी सिटी परफॉर्मेंस देती है। और हाईवे परफॉर्मेंस की बात करें तो गाइस हाईवे परफॉर्मेंस डिसेंट मिलती है आपको। और ये बाइक टॉप स्पीड देती है 115 km/h की, जो कि 125cc कम्यूटर बाइक के हिसाब से बेस्ट टॉप स्पीड है। एक तो आपको टॉप स्पीड अच्छी मिलती है, साथ ही साथ परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है SP125 के इंजन से। इंजन आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड मिलता है, वाइब्रेशंस नहीं देता SP125 का इंजन। साथ ही साथ माइलेज की बात करें तो गाइस SP125 अच्छी खासी परफॉर्मेंस के साथ अच्छा खासा माइलेज देती है। ये बाइक हाईवे पर दे पाती है 70 kmpl तक का माइलेज, और सिटी के अंदर दे पाती है 65 kmpl तक का माइलेज। अगर आप रफ राइड करते हैं तो ये बाइक सिटी के अंदर देगी 60 kmpl का माइलेज, और हाईवे पर देगी 65 से लेकर 70 kmpl तक का माइलेज। बेसिकली ये बाइक 125cc के अंदर ऑलराउंडर इंजन ऑफर करती है, जिसके अंदर अच्छी खासी परफॉर्मेंस, अच्छी खासी टॉप स्पीड, रिलायबिलिटी और साथ ही साथ इंजन रिफाइनमेंट अच्छे मिलते हैं। और यहाँ पर आपको माइलेज भी अच्छा मिलता है, इसलिए इस बाइक का इंजन 125cc के अंदर ऑलराउंडर बनता है। यह रहता है SP125 ड्रम मॉडल का इंजन। अब बात करेंगे अपन सीट कंफर्ट की।
SP125 ड्रम मॉडल के अंदर सिंगल पीस सीट आती है जिसके ऊपर राइडर और पिलियन कंफर्टेबली लॉन्ग राइड कर सकता है। लॉन्ग राइड फ्रेंडली है SP125 ड्रम मॉडल। यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है इस बाइक के सीट के ऊपर। राइडिंग पोजीशन की बात करें तो गाइस यहाँ पर आती है अपराइट राइडिंग पोजीशन। हैंडल बार ऊपर है, फुटरेस्ट आगे हैं, जिससे आपको परफेक्ट राइडर्स ट्रायंगल मिलता है। साथ ही साथ पिलियन कंफर्ट भी अच्छा मिलता है और यहाँ पर क्लोज चेन कवर आता है प्रॉपर साड़ी गार्ड के साथ, जो कि लेडीज के लिए प्रैक्टिकल रहता है। लेडीज वन साइड आराम से बैठ सकती हैं SP125 ड्रम मॉडल के अंदर। साथ ही साथ सीट हाइट की बात करें तो गाइस ये बाइक की सीट हाइट है 790 mm। अगर आपकी हाइट कम है 5 फीट है तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं, और अगर आपकी हाइट ज्यादा है 6 फीट है तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। परफेक्ट है SP125 ड्रम मॉडल की सीट हाइट। ओवरऑल वेट की बात करें तो गाइस SP125 ड्रम मॉडल का ओवरऑल वेट है सिर्फ और सिर्फ 116 किलोग्राम, जो कि 125 सीसी कम्यूटर या फिर स्पोर्ट बाइक के हिसाब से लाइट वेट है। वेट आपको कम मिलता है जिसकी वजह से SP125 अच्छी खासी सिटी परफॉर्मेंस और अच्छा खासा माइलेज दे पाती है। यह रहता है SP125 का ओवरऑल वेट। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो गाइस SP125 के अंदर 11.2 लीटर की टैंक कैपेसिटी आती है। माइलेज के अकॉर्डिंग टैंक कैपेसिटी आपको अच्छी मिलती है, डिसेंट मिलती है, जो कि दे पाती है बेस्ट टैंक रेंज हाईवे पर और टूरिंग के टाइम। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो गाइस SP125 के अंदर 161 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ। इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक को सूट नहीं करता। यह बाइक के अंदर कम से कम 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आना चाहिए था ताकि ये बाइक ज्यादा प्रैक्टिकल बन सके खराब रास्तों में चलाने के लिए। यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम मिलता है SP125 ड्रम मॉडल के अंदर। अब बात करेंगे अपन कंक्लूजन की कि होंडा SP125 ड्रम मॉडल 2026 125 सीसी कम्यूटर बाइक के हिसाब से कैसी बाइक है, ये बाइक क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट देती है और क्या नेगेटिव पॉइंट देती है, अब मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करेंगे अपन पॉजिटिव पॉइंट्स की। पहला पॉजिटिव पॉइंट इस बाइक का स्टाइलिश एंड अट्रैक्टिव डिजाइन। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इस बाइक का ओवरऑल वेट, जो कि बहुत ही कम है और ये बाइक लाइट वेट रहती है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट बड़ी टैंक कैपेसिटी। चौथा पॉजिटिव पॉइंट बेस्ट सीट कंफर्ट। पांचवा पॉजिटिव पॉइंट फुल डिजिटल मीटर और इसके फीचर्स। छठा पॉजिटिव पॉइंट रिलायबल इंजन, जो कि लंबे समय तक चलता है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पाता है। सातवां पॉजिटिव पॉइंट इस बाइक का माइलेज, जो कि है 65 से लेकर 70 kmpl। आठवां पॉजिटिव पॉइंट इस बाइक की टॉप स्पीड, जो कि है 115 km/h। नौवां पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने मिलता है SP125 के टायर्स, जो कि हैं डिसेंट साइज के टायर, और ये टायर शाइन 125 और सुपर स्प्लेंडर से बेटर हैं। 10वां पॉजिटिव पॉइंट LED टेल लाइट। 11वां पॉजिटिव पॉइंट LED हेडलाइट, जिसका इल्यूमिनेशन और ब्राइटनेस बेस्ट मिलता है इसके प्राइस के अंदर। टोटल 11 पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं SP125 ड्रम 2026 मॉडल में। अब बात करेंगे अपन नेगेटिव पॉइंट्स की। पहला नेगेटिव पॉइंट मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। इस बाइक के अंदर ड्रम मॉडल में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं आता। अगर आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट चाहिए तब आपको SP125 का डिस्क मॉडल खरीदना पड़ता है, जिसकी प्राइस इससे ज़्यादा है। यह रहता है पहला नेगेटिव पॉइंट। दूसरा नेगेटिव पॉइंट लो ग्राउंड क्लियरेंस। SP125 एक कम्यूटर बाइक है और कंपनी को यहाँ पर कम से कम 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देना चाहिए था, यूनिकॉर्न जैसा, ताकि ये बाइक ज़्यादा प्रैक्टिकल बन सके खराब रास्तों में। टोटल इस बाइक के अंदर 2 नेगेटिव पॉइंट आते हैं और 11 पॉजिटिव पॉइंट आते हैं। अगर आपको इन 2 नेगेटिव पॉइंट से दिक्कत नहीं है तो आप खरीद सकते हैं होंडा SP125 2026 ड्रम मॉडल। सो गाइज, ये था 2026 की होंडा SP125 ड्रम मॉडल का रिव्यू। बाकी आपको इस बाइक का कलर कैसा लगा, इसके स्पेक्स कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे हिसाब से ये बाइक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है होंडा ब्रांड की तरफ से। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, ये बाइक कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।